आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको सिखाने जा रहा हूं एक कॉन्सेप्ट जिसे कहा जाता है मोशन ऑफ अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऊपर से ऐसा नीचे गिरता है या नीचे से ऊपर जाता है तो ये कॉन्सेप्ट हम वहां लगा सकते हैं। ठीक है, हमारे पास अब मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाऊंगा, साथ में प्रॉब्लम्स भी देखेंगे, एमसीक्यूज भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आ जाए। ओके, थोड़ा बड़ा वीडियो बन जाएगा, 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा, पर कोई टेंशन नहीं, पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। कब बॉल गिरता है तो कौन से इक्वेशन लगाते हैं, या अगर बॉल ऊपर जाता है तो कौन से इक्वेशन लगाए जाते हैं, राइट। बेसिकली कोई नए इक्वेशन नहीं, इक्वेशन ऑफ मोशन ही लगते हैं जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा हो या ऊपर से नीचे आ रहा हो। पर इक्वेशन ऑफ मोशन को किस स्टाइल से लगाया जाता है, किस कंडीशन से लगाया जाता है, कितने चीजें हमें ध्यान रखनी है। साइन कन्वेंशन बड़े इंपॉर्टेंट, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस कर दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, सो पे अटेंशन व्हाइल आई टीच द कांसेप्ट ऑफ मोशन ऑफ अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी के अंदर दो तरह के मोशन होते हैं, बड़ा सिंपल सा है। या तो कोई चीज को, लेट मी शो यू समथिंग, ओके, लेट्स से मेरे पास ये कुछ है हाथ में, मैं इसको ऊपर फेंकता हूँ, राइट। समथिंग दैट इज गेटिंग थ्रोन अप, तो यानी थ्रोइंग समथिंग अप, कुछ किसी चीज को ऊपर फेंका, तो दैट इज कॉल्ड, वो भी मोशन अंडर ग्रेविटी में। ध्यान से सुनना, दो चीज समझाने वाला हूँ। लेट्स इमेजिन दैट दिस इज योर ग्राउंड, और हम ग्राउंड से बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं, right? Just imagine that you have a ball and you are throwing this ball upwards. So basically, this is the motion of the ball, right? Motion of the ball is like this. Okay, so आप बोलोगे sir, ball is thrown upwards, thrown upwards, right? Okay, okay, एक बॉल है जिसको हमने ऊपर फेंका है। Okay, now on the contrary, ये कंसेप्ट तो हमें पढ़ना है। क्या पढ़ना है कॉन्सेप्ट? जब बॉल को ऊपर फेंका जाता है, ठीक है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट इसी के साथ पढ़ना है, याद रखो, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। व्हेन अ बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड्स, यानी कभी कभी ऊपर फेंका जाता है, या बॉल इज ड्रॉप्ड डाउनवर्ड्स भी कह सकते हैं। ड्रॉप्ड मतलब ऊपर से फेंका है। तो जस्ट इमेजिन, अब इसी बॉल को पहले जब हम ऊपर फेंक रहे थे, अब इस केस में हम नीचे गिरा रहे हैं, राइट। सो इसे कहा जाएगा बॉल इज ड्रॉप्ड, बॉल इज ड्रॉप्ड डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ हमने फेंका है। ओके, ओके, बॉल इज ड्रॉप्ड डाउनवर्ड्स। आई होप दिस इज प्रीटी क्लियर इनफ। तो जब बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं ना, तो याद रखो, हमें इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना पड़ेगा। अब बोलोगे सर कौन से इक्वेशन ऑफ मोशन? तो वो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने पढ़े, जस्ट टू शो इट टू यू, कौन से वाले हैं? आप बोलोगे सर बिल्कुल ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पर ये सब मोशन है ना, ये मोशन अंडर ग्रेविटी है। मोशन अंडर अंडर ग्रेविटी मतलब इसके ऊपर, ये बॉल के ऊपर, ये बॉल नीचे क्यों गिरेगा? तो आप बोलोगे सर नीचे इसके लिए गिरेगा क्योंकि ग्रेविटी है, राइट। अगर मैं कोई भी चीज को ऊपर से फेंकूं तो नीचे गिरेगी। तो सिंपल एक चीज याद रखो, ग्रेविटी में एक चीज होती है स्मॉल जी, जिसे कहा जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। शायद इसके बारे में यू माइट हैव स्टडीड इन स्टैंडर्ड 10th। इसको कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। डिटेल्स हम पढ़ेंगे, घबराना नहीं, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका वैल्यू है ना 9.8 होता है। कितना होता है? 9.8। और क्योंकि एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको अप्रोक्सीमेटली कभी कभी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी ले लिया जाता है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं बोला तो 9.8 लेने का, कभी कभी बोलते हैं कि 10 ले लो तो 10 ले लेने का, ठीक है। फाइन, तो ये हमारा g का वैल्यू फिक्स है। ओके, वो चेंज फिलवक के लिए इस प्रॉब्लम में चेंज नहीं होगा। तो याद रखो, हमने दो कंडीशन पढ़ी, एक जब बॉल को ऊपर फेंका जाता है, दूसरा जब बॉल को नीचे फेंका जाता है। तो व्हेन द बॉल इज थ्रोन अप, याद रखो, उस वक्त एक्सेलरेशन जो होगा ना, जब बॉल को ऊपर फेंकते हैं उस वक्त एक्सेलरेशन इज माइनस जी। उस वक्त एक्सेलरेशन क्या होगा? माइनस जी। माइनस जी मतलब -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, मैं 10 ले रहा हूँ, -10। और व्हेन अ बॉल इज ड्रॉप्ड डाउनवर्ड्स, जब बॉल नीचे आ रहा है, तो उस समय एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू प्लस जी। याद रख लो, प्लस जी मतलब +10 या +9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो जब बॉडी को ऊपर फेंकते हैं तो उस वक्त एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, जब बॉडी नीचे आती है तो उस वक्त एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बार प्रॉब्लम में यूज होगा, ठीक है। ये है एक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल, फिर हम फॉर्मूला लिस्ट में भी डालेंगे, ठीक है। जस्ट इमेजिन दैट यू हैव अ बॉल, एक बॉल ऐसा है जिसको हमने नीचे से फेंका। तो आप बोलोगे सर, दो बच्चे जस्ट जस्ट इमेजिन एक गेम खेल रहे हैं,
एक बॉल को उन्होंने फेंका, ऊपर बच्चे ने ऊपर फेंका, ये बॉल ऊपर गया गया गया, आप बोलोगे सर ये ऊपर गया, ऐसा गया, फिर इस पॉइंट से बराबर ना, बॉल ऊपर से फिर नीचे गिरेगा, राइट, हवा में थोड़ी रह जाएगा, तो नीचे गया, ये समझाने के लिए टेढ़ा बना रहा हूँ, वैसे सीधा ही होना चाहिए, एंड वापस आया, राइट, यहाँ वापस आके गिरा, ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो याद रखो इस पॉइंट को कहते हैं हाईएस्ट पॉइंट, राइट, हाईएस्ट पॉइंट, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, हाईएस्ट पॉइंट, राइट। हाईएस्ट पॉइंट पे जाकर के आप बोलोगे सर हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा फिर नीचे आ जाएगा, तो हाईएस्ट पॉइंट पे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि वेलोसिटी विल बी जीरो, याद रखो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी इज जीरो, ठीक है। तो दो तीन चीज फॉर्मूला लिस्ट में डालनी है। सबसे पहले लेट मी ऐड दिस टू योर फॉर्मूला लिस्ट, ये तो मैं एग्जांपल दिया था इसके लिए, काइनेमेटिक्स के फॉर्मूला लिस्ट पार्ट 2 में से मैं एग्जांपल निकाल देता हूँ, आई होप आप लोगों ने कॉपी कर लिया। तो मोशन अंडर ग्रेविटी यानी फॉर्मूला नंबर 14, तो इसमें सबसे पहले डालूंगा कि दो तीन चीज लिखनी है। सबसे पहले लेट मी जस्ट शो यू लाइक दिस इज द फॉर्मूलाज फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी। फर्स्ट फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला, व्हेन बॉडी इज गोइंग अप, इज गोइंग अप, गोइंग अप मतलब जब बॉडी ऊपर जा रही है, तो उस समय एक्सेलरेशन इज बेसिकली माइनस जी, माइनस जी मतलब ए विल बी इक्वल टू -9.8 या -10 जो भी है, फिलहाल के लिए 9.8 ले लो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। चाहिए तो मैं यहाँ पर हाथ से लिख देता हूँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब कभी कोई बॉडी ऊपर जाती है तो एक्सेलरेशन इज माइनस जी मतलब -9.8 या -10, राउंड ऑफ करना है तो -10, ओके। और इसी में याद रखो अगर कोई बॉडी नीचे, ये तो बॉडी नीचे से ऊपर जा रही थी, अब लेट्स इमेजिन केस 2 ईयर व्हेन बॉडी इज कमिंग डाउन, नीचे आ रही है, व्हेन बॉडी इज कमिंग डाउन, तो जब बॉडी नीचे आ रही है तो उस वक्त एक्सेलरेशन क्या होगा, उस वक्त एक्सेलरेशन होगा इक्वल टू प्लस जी, प्लस जी मतलब ए विल बी इक्वल टू प्लस 9.8, प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके, प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके, फाइन। जब बॉडी नीचे आ रही है तो एक्सेलरेशन इज माइनस बेसिकली प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और थर्ड चीज यहां से याद रखनी है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये सब, थर्ड चीज जो आपको याद रखनी है दैट इज वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज जीरो, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। लेट मी ऐड दिस, मैं लिख देता हूँ वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट, सबसे ऊंचे वाले पॉइंट पे, जब हाईएस्ट पॉइंट मतलब वो पॉइंट के बाद वो नीचे गिरने वाला है, राइट, तो वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज जीरो। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में तीन बेसिक से कंसेप्ट हमने समझे, अब धनाधन धनाधन इक्वेशन ऑफ मोशन लगा करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके। बट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड मेक अ नोट अप टिल हियर, सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मोशन अंडर ग्रेविटी, राइट। तो ये बिगिनर्स बॉक्स नंबर 6 के प्रॉब्लम्स में लेने वाला हूँ, 1 2 3। So let's start with 1 2 3 first, then we'll move again थोड़े simple problems से start करके then we'll go on to the complicated ones. So let's read the question. As I said, दो चीज हमें याद रखनी है, वो जो acceleration ऊपर नीचे a पॉजिटिव a नेगेटिव वाला, highest point जीरो वाला, and तीन इक्वेशन ऑफ मोशन में से कौन सा लगाना है, okay? So let's start the question. A particle is projected vertically upwards from the ground with a velocity of 10 मीटर per second, मतलब vertically upwards मतलब उसको ऊपर फेंक रहे हैं, राइट, हम। तो एक पार्टिकल को जस्ट इमेजिन कि उसको हम जस्ट इमेजिन दिस पार्टिकल कैन बी अ बॉल और एनीथिंग लाइक दैट, ओके। तो इसको हम कैसा फेंक रहे हैं, वी आर थ्रोइंग दिस गाय अपवर्ड्स, मतलब वो ऊपर जाएगा, राइट, सो वी आर थ्रोइंग इट अपवर्ड्स। सो जब ऊपर फेंक रहे हैं तो कितना वेलोसिटी से ऊपर फेंक रहे हैं, तो मुझे बोला है वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंक रहे हैं, राइट, फाइन। सो द बॉडी इज गोइंग अप, फाइन। फाइंड द टाइम टेकन बाय इट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, तो हाईएस्ट पॉइंट पे जब वो पहुंचेगा तो आप बोलोगे सर बराबर यहाँ से चलेगा 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 और कभी ना कभी तो हाईएस्ट पॉइंट आएगा, राइट। तो वो हाईएस्ट पॉइंट पे जस्ट इमेजिन यहाँ पहुंच गया, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, ओके, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया। नाउ हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर हमें पता है सबसे बड़ी चीज कि वेलोसिटी जीरो, मतलब वेलोसिटी यहाँ पर 0 मीटर पर सेकंड है, ओके। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ, आप बोलोगे सर नीचे से स्टार्ट हुआ, तो ये रहा मेरा इनिशियल पॉइंट, दिस इज माय इनिशियल पॉइंट, और ये रहा मेरा फाइनल पॉइंट, राइट। तो इनिशियल वेलोसिटी अगर कोई मुझे बोले लिखने को, तो इनिशियल वेलोसिटी विल बी ये वाला वेलोसिटी, क्योंकि इनिशियल पॉइंट का वेलोसिटी है, सो इनिशियल वेलोसिटी इज u, और व्हाट इज जीरो, जीरो विल बी माय फाइनल वेलोसिटी, राइट, बराबर उसके बस हाईएस्ट पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी इज, दिस इज 0 मीटर पर सेकंड, ओके, फाइन। नाउ प्लीज पे अटेंशन,
यू इज 0 क्योंकि वहां से स्टार्ट हो रहा है, सॉरी यू इज 10, वहां से स्टार्ट हो रहा है 10 मीटर पर सेकंड पे, टक 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 ऊपर गया विद हाईएस्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज 0 मीटर पर सेकंड। ओके फाइन, आगे पढ़ते हैं। हमें निकालना है, अच्छा एक और चीज पता है, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है तो इफ द बॉडी इज गोइंग अप, हमने पढ़ा है ए विल बी इक्वल टू माइनस जी, यानी ए विल बी इक्वल टू माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कुछ नहीं बोला तो 9.8 लेने का, ठीक है, और ऊपर जा रहा है तो नेगेटिव है, ठीक है। तो वी नो थ्री थिंग्स। मुझे यू पता है कितना, 10 मीटर पर सेकेंड, मुझे v पता है दैट इज 0, और मुझे a पता है दैट इज माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तीन चीज पता है। नाउ लेट्स डू वन थिंग, लेट्स से टाइम टेकन बाय इट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, राइट। तो टाइम निकालना है यहां से, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट का टाइम निकालना है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि कौन सा इक्वेशन मैं यूज करूं, राइट। इन तीनों में से, एज यू नो, तीन में से हमें डिसाइड करना पड़ता है ना कौन सा यूज करो। तो बड़ा सिंपल सा टेक्निक मैंने आपको सिखाया, लेफ्ट राइट वाला। जो पता है वो लेफ्ट पे लिखो, नहीं पता है वो राइट पे लिखो, और जो नहीं पता है उसमें से एट अ टाइम सिर्फ एक ही मिलेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन में v पता है, u पता है, a भी पता है, t नहीं पता है, राइट। तो जो पता है वो लेफ्ट पे लिखा, नहीं पता है तो राइट में लिखा, तो यहाँ से t मिल जाएगा क्योंकि एक ही चीज नहीं पता है, राइट। तो अगर मैं ये कॉन्सेप्ट यूज करके, लेट्स अप्लाई द यूज द फर्स्ट इक्वेशन ओनली। सो फर्स्ट इक्वेशन विल बी, अब बोलोगे सर v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, राइट। v विल बी इक्वल टू u प्लस ए टी, v इज 0। अब सब्सटीट्यूट करने का, कुछ टेंशन ले लेने का, u इज 10, a is minus 9.8 and t is as it is. Minus 9.8 उधर चला जाएगा तो positive 9.8 हो जाएगा, so this will be plus 9.8 t, this will be equal to 10। तो t निकालने के लिए this will be 10 divided by 9.8। okay, I have a calculator very close to me, so I'll use this। so 10 divided by 9.8 जब मैं करता हूँ तो आंसर आएगा approximately 1.02 सेकेंड। ओके, तो इतना टाइम लग रहा है कहां से कहां तक जाने को, लोएस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट पे जाने को, ठीक है, नीचे से ऊपर जाने को, वही निकालना था ना, मिल गया। फाइन, लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नोट कर लो आप। लेट्स गो अप ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, मैं लाइन से जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2, आई अगेन टेक सम क्वेश्चंस फ्रॉम स्टेट बोर्ड एंड एनसीईआरटी आल्सो, पर ये पहले ये वाले खत्म कर देते हैं। चलो लेट्स गो ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। काफी सारी चीजें हैं यहाँ पर, लेट्स सी। A particle is projected vertically up from the top of a tower with a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो याद रखो एक टावर है, उसके ऊपर से हम बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो आप बोलो कि सर एक टावर है, देखो जस्ट इमेजिन कि ये ग्राउंड है। ओके, ग्राउंड पे टावर खड़ा हुआ है, राइट। तो हम कहाँ से बॉल को फेंक रहे हैं या पार्टिकल को फेंक रहे हैं, हम यहाँ से फेंक रहे हैं ऊपर की तरफ, यहाँ से फेंक रहे हैं, जस्ट इमेजिन करो यहाँ से ऊपर की तरफ फेंक रहा हूँ। तो यहाँ से ऊपर की तरफ फेंक रहा हूँ तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, फिर ऐसा नीचे गिरेगा, राइट। जैसे टेढ़ा बना रहा हूँ पर सिर्फ समझाने के लिए। ओके फाइन, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, राइट, बराबर, क्योंकि टावर के ऊपर से फेंक रहा हूँ। तो ध्यान से देखना, ये थोड़ा डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, अगर ये समझा तो सब समझेगा। ओके, the particle is projected vertically upward from the top of a tower with a velocity of 10 मीटर पर सेकंड, यानी यहाँ पर velocity is 10 मीटर पर सेकंड। ओके, अब ध्यान से सुनना, हाईएस्ट पॉइंट पे हमें पता है वेलोसिटी कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 0, सो ये हो जाएगा, साइड पे लिख देता हूँ, 0 मीटर पर सेकेंड। ओके फाइन, इट रीचेस द ग्राउंड इन 5 सेकेंड, मतलब वो ऊपर से लेके नीचे तक 5 सेकेंड में आ जाता है। तो मतलब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जाना और यहाँ से यहाँ तक जाना पूरा कंप्लीट होता है 5 सेकेंड में, यानी मैं बोलूँ टोटल टाइम इज बेसिकली 5 सेकेंड्स। तो दोस्तों आपको याद रखना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ मोशन में हम ऊपर और नीचे को एक साथ नहीं ले सकते, हमें दो पार्ट्स में तोड़ना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर कैसा, तो पहला है नीचे से ऊपर जाना, लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, तो फर्स्ट मोशन इज फ्रॉम ए टू बी, सेकेंड मोशन इज लेट्स से फ्रॉम बी टू सी, दो पार्ट्स में हमें तोड़ना पड़ेगा, राइट। तो ए टू बी में जब वो ऊपर जा रहा है, लेट्स से दैट टाइम इज t1, बी टू सी में टाइम इज t2, तो टोटल टाइम t विल बी इक्वल टू t1 प्लस t2, पर हमें पता है कि कितना होगा, तो t1 प्लस t2 विल बी इक्वल टू 5। ओके, टोटल टाइम ऊपर जाने का t1, नीचे जाने का t2, इट विल बी 5, राइट, हमें पता है। फाइन, नाउ लिसन टू दिस केयरफुली, और अब पता करते क्या निकालना है। सबसे पहले हमें निकालना है हाइट ऑफ द टावर। क्या निकालना है, हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। चलो तो एक काम करते हैं, लेट्स से दिस इज द हाइट ऑफ द टावर, h बोल दूं क्या, हाँ आप बोलोगे सर हाँ h, लेट्स से हाइट ऑफ द टावर नहीं पता,
राइट, हाइट ऑफ द पावर इज h, तो h निकालना है। ओके, h निकालना है, ठीक है। लेट्स से ये a टू b जा रहा है, राइट, बराबर। पहले सबसे पहले ये भी यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा, ये इतना कितना हाइट जा रहा है। तो आप बोलोगे सर जस्ट अज्यूम कि ये हाइट है s1, राइट, बराबर। a टू b, दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर मोशन, उसमें कितना जा रहा है, s1 जा रहा है, ठीक है, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले, ओके, s1, ठीक है, ध्यान से देखना। और b2c में अगर मैं बोलूं s2, b2c का हाइट कितना है, s2, तो सिंपल लॉजिक के हिसाब से अगर ये b2c है s2, बराबर ना, s2 विल बी फ्रॉम b, a टू b विल बी s1, डिस्प्लेसमेंट एट s1, b2c विल बी s2। तो सिंपल लॉजिक के हिसाब से s2 विल बी s1 प्लस h, राइट, s2 विल बी s1 प्लस h। तो ये याद रख लो, ये याद रख लो, ठीक है, इसको याद रख लेते हैं और इसको भी याद रख लेते हैं, काम आएगा, ठीक है, देखते हैं कब काम आएगा, पर काम आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम मोशन देखते हैं ए टू बी का, ओके, क्योंकि एच निकालना है ना हमें। अच्छा, और भी क्या क्या देखना है समझ लो, ए निकालना है, बी क्या है, स्ट्राइकिंग वेलोसिटी ऑफ द पार्टी, तो यहाँ ऑफ द पार्टिकल एट द ग्राउंड, तो यहाँ पर स्ट्राइक होने पे कितना वेलोसिटी, टक करके जब जमीन पे लगता है उस वक्त कितना वेलोसिटी, वो भी निकालना है। डिस्टेंस ट्रांसवर्स बाय द पार्टिकल या ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, वो भी निकालना है। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, ध्यान से निकालेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। तो मैं सबसे पहले ए टू बी पे, लेट्स स्टार्ट विद ए टू बी। सो ए टू बी पे मैं इक्वेशन ऑफ, मुझे क्या क्या पता है ए टू बी का वो देखते हैं। तो ए इज माई स्टार्टिंग पॉइंट, बी इज माई एंडिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट का वेलोसिटी मुझे पता है, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, और बी उसका एंड पॉइंट है, राइट। ए टू बी के लिए मैं फिर से रिपीट करता हूं, ए टू बी के लिए A is the starting point, B is the ending point, right? A का velocity 10 मीटर पर सेकेंड, फाइनल velocity will be B, कितना है, 0 मीटर पर सेकेंड, ओके। A टू B के लिए बॉडी ऊपर जा रही है, आप बोलोगे हाँ सर ऊपर जा रही है, तो जब बॉडी ऊपर जाती है तो एक्सेलरेशन इज माइनस जी, यानी माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके, फाइन। आगे बताता हूँ। ए टू बी का टाइम कितना है, तो आप बोलोगे सर टाइम है t1, जो नहीं पता, राइट, टाइम है t1, नहीं पता भाई, नहीं पता तो नहीं पता, निकाल सकता हूं मैं, ट्राई करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूंगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर फर्स्ट इक्वेशन यूज करूंगा, राइट, तो उसमें से t1 निकल जाएगा, क्योंकि u पता है, v पता है, a पता है, सब पता है, तो ये t1 रख देता हूँ, ओके। नाउ प्लीज पे अटेंशन। एक काम करके इसको a1 भी बोल सकता हूँ, ठीक है, आई एम कॉलिंग मोशन फ्रॉम a टू b एज 1, और इसको u1, इसको सबको 1 बोल देता हूँ, a टू b को मैं 1 1 बोलूंगा, फिर बाद में b टू c को सब 2 2 बोलूंगा। तो यहाँ पर ये सब पता है, 1 1 1, तो ये हो जाएगा 0, ये है 10, ये है -9.8, ये है t1, ओके। एक काम करते हैं, फिलहाल के लिए अज्यूम कर लेते हैं, इंस्टेड ऑफ 9.10 ही अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन हमारे आसान हो जाए। सो जस्ट अज्यूम इंस्टेड ऑफ 9.8, लेट मी राउंड ऑफ। नीट में राउंड ऑफ ही ज्यादा चलता है, ठीक है। तो -10 ले लेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा +10, सो प्लस t1 विल बी इक्वल टू 10। 10 नीचे जाके t1 विल बी 1 सेकेंड, मतलब ए टू बी जा रहा है वो 1 सेकेंड में, ठीक है। तो अगर ये t1 पता चल गया 1 सेकेंड, सो दैट मीन्स t2 कितना होगा, 4 सेकेंड। लॉजिक है, दोनों मिला के 5 सेकेंड है, राइट। अगर t1 1 सेकेंड है तो बचा हुआ बाकी 4 होएगा, राइट। तो फर्स्ट चीज यहाँ से टाइम पीरियड भी मिल गया, ठीक है, ध्यान से देखना। एक काम करते हैं, टाइम मिल गया, खुश होना है थोड़ा सा, पर कंप्लीट नहीं होना है। टाइम के बाद लेट्स फाइंड आउट, ये 15 नहीं है, t1 इज नॉट 15। t1 को चाहिए तो मैं सिर्फ 1 ही लिखता हूँ, वरना एस देख के मेरा काफी स्टूडेंट्स 15 लिख लेते हैं, जो गड़बड़ हो जाएगी, ओके। तो लेट्स गेट ऑल्सो S1, S1 भी निकाल के रख ही देता हूँ, काम आने वाली चीज है। तो S कैसा निकालेंगे, तो आप बोलोगे सर S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज कर डालो, तो यूज कर देते हैं। सो S विल बी इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, पर ये सब टाइम पीरियड सब 1 के लिए, राइट। 1 इज द मोशन फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी के मोशन को मैं 1 बोल रहा हूँ, राइट। सो S1 will be equal to u is how much, 10, so 10 into t1 is 1 plus half into minus 10 into 1 का square, right? So s1 will be 10 into 1 will be 10, ये हो जाएगा minus 5 into 1, right? Minus 10 upon 2 will be 5, minus 10 into 1, so therefore s1 will be 5 meter, right? s1 will be 5 meter. So इस तरह से हमने s1 भी निकाला, okay. Now let us come to the other part of the motion, that is from b to c, okay. b to c पर आते हैं, okay. ध्यान से देखना, मैं थोड़ा साइड में ही कर रहा हूँ, b to c,
जगह कम है ना इसके लिए। तो B2C में मुझे क्या क्या पता है जरा देखो पहले। तो आप बोलोगे सर B2C के मोशन को हम पहले एक काम करते टू बोल देते राइट, जिस तरह से हमने A टू B को 1 बोला था। लेट्स कॉल B2C एज 2। ओके, तो लेट्स कॉल B2C motion from B2C as 2। Let's call that motion as 2। ओके, तो B2C के लिए B is the starting point। तो starting point पे हमें velocity पता है 0, तो बेसिकली यहाँ पर U2 will be equal to 0 मीटर पर सेकेंड राइट। इनिशियल velocity is 0। ओके, यहाँ पर लगने के बाद क्या वेलोसिटी, जब गिरेगा तो कितना वेलोसिटी होगा वो तो निकालना है एक्चुअली। तो V2 नहीं पता राइट, वेलोसिटी एट पॉइंट सी नहीं पता, V2 नहीं पता, वो तो निकालना है एक्चुअली, यहाँ के लिए निकालना भी है। ओके, तो इसको मैं V2 कह देता हूं, जो याद रखो हमें निकालना है, ठीक है। टाइम मुझे पता है कि T2, हाँ मुझे पता चल गया, टाइम T2 इज 4 सेकेंड्स, 4 सेकेंड लगते हैं। ओके, एक्सेलरेशन भी मुझे पता है, जब कोई बॉडी, ये A2 बोल देता हूं उसको, जब कोई बॉडी नीचे जाती है तो एक्सेलरेशन इज प्लस जी राइट, यानी प्लस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो सबसे पहले V2 निकालते हैं। तो लेट्स अप्लाई द इक्वेशन V इज इक्वल टू U प्लस AT। तो सबको 2 के लिए लगाओ, तो U2 टक 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 टक, ठीक है। ये क्यों लगाया, दिमाग से लगाया, क्योंकि वी पद अभी बार बार लेफ्ट राइट नहीं करूंगा मैं, एक बार अभी याद आ गया तो मैं डायरेक्ट ये लगा दूंगा, ठीक है। वैसे आप लोग लेफ्ट राइट वाला अगर नहीं समझ में आए तो लगा के चेक कर सकते हो। हमें अगर T2 V2 निकालना है तो ये इक्वेशन लगेगा, ठीक है। सो V2 विल बी U2 इज 0 प्लस दिस इज 10 एंड दिस इज 4। So that means V2 यानी velocity at the final point will be 40 मीटर पर सेकेंड, 10 into 4 will be 40। सो इस तरह से मुझे पहले पता चल गया कि यहां पर जब वो गिरेगा ना, तो उसका स्ट्राइकिंग वेलोसिटी कितना होगा, कितने वेलोसिटी से वो गिरेगा, फाइनल वेलोसिटी एट दिस पॉइंट विल बी V2 दैट इज 40 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो मतलब ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया। अभी भी याद रखो H निकालना है। तो H निकालने के लिए देखो ये लगेगा, S1 तो पता चल गया 5, S2 पता चलेगा तो काम हो जाएगा। सो लेट्स अप्लाई S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर पर S2, मतलब सब 2 के लिए लगाओ, आई एम सॉरी सब 2 के लिए लगाओ। तो 2 2 2 2 2, so S2 will be equal to, initial velocity is 0, time is 4, this will be half into 10 into ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ओके, सो 0 into 4 will be 0, so this will be 5 into 16। 5 16 जा, आप बोलोगे सर 5 16 जा 80, so ये 80 मीटर है। दैट मीन्स S2 मिल गया 80। तो अब एक बार S1 और S2 दोनों मिल चुके हैं, सो आई कैन यूज दिस इक्वेशन, ये वाला S2 will be equal to, डायरेक्ट लिख देते हैं, 80 will be equal to S1 plus H। S1 plus H मतलब S1 की जगह पे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 5 राइट, आई एम यूजिंग दिस वन। तो 5 इधर जाके 75 हो जाएगा, तो H will be equal to 75 मीटर। तो हाइट भी मिल गया यहाँ तो, अब थोड़ा सा खुश हो सकते हैं हम, राइट, हाइट मिल गया, हाइट मिल गया, ये भी हो गया। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, तो पार्टिकल टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आप बोलोगे सर पहले A टू B गया फिर B टू C गया, यानी S1 प्लस S2 गया, S1 ऐसा गया S2 नीचे गया। तो पार्ट सी में मैं कह देता हूं, चलो ए और बी यहां तक हो चुका है, सी में डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो भी कह दो, विल बी S1 प्लस S2। सो S1 प्लस S2 कितना होगा, S1 is 5 plus S2 is 80, so this will be 85 meter। okay, distance traveled will be 85 meter। now next part, average speed, average velocity निकालना है। तो average speed तो बड़ा सिंपल है, पार्ट डी में average speed will be टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम राइट, टोटल डिस्टेंस शॉर्ट में लिख रहा हूं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो 85 है, तो बोलोगे सर हाँ 85, टोटल टाइम कितना लगेगा, तो पूरा टोटल टाइम तो 5 सेकंड है, तो ये हो जाएगा आंसर 17 मीटर पर सेकंड। ओके, और एवरेज वेलोसिटी भी निकालना है, रुकना नहीं है यहीं पर, वी नीड टू फाइंड एवरेज वेलोसिटी। So average velocity will be displacement upon time, right? Displacement upon time या total time। तो displacement क्या होता है हमें पता है, initial point और final point के बीच का distance होता है, right? So initial point, let me show you by some other color। initial point तो ये रहा start होने से, और final point ये रहा। तो A to C के बीच में distance कितना है, तो आप बोलोगे सर A to C के बीच में distance तो height है, right? तो height है, टाइम टोटल इज 5, तो हाइट तो मुझे पता चल गया 75, सो दिस विल बी 75 अपॉन 5। सो 75 अपॉन 5 मतलब 15 मीटर पर सेकेंड। ओके, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट ही ले आ जाता है ना, राइट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज
my displacement. So short initial point or final point यानी A और B के बीच में shortest distance is nothing but in this case my height. Okay, तो बड़े आराम से हमने यहाँ पर चारों पार्ट कर लिए. ओके, लेट मी गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, चारों पार्ट करते करते थोड़ा मैं भी थक गया. ओके, लेट्स डू वन थिंग. पहले यहाँ तक प्लीज कॉपी दिस. लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आफ्टर क्वेश्चन नंबर 2 naturally the next question will be question number 3 from Allen book. Please read the question, then I'll solve it. So once you read it, it is like this: a balloon starts rising from the ground with acceleration this much. Okay, तो एक balloon है that is rising from the ground with this particular acceleration. Listen to this very carefully. Okay, okay, a stone is released from the balloon after 10 seconds. तो 10 seconds के बाद हमने उस balloon से क्या रिलीज कर दिया? आप बोलोगे सर एक स्टोन रिलीज किया. देखो एक बलून ऊपर जा रहा था और वहां से स्टोन रिलीज हुआ. ओके, please pay attention. Okay, is released from the balloon after 10 seconds. Determine the maximum height of the stone from the ground. Okay, time taken by the stone to reach the ground. Okay, very interesting question. देखो ये सिर्फ अंडर ग्रेविटी नहीं है. जब स्टोन ड्रॉप किया तब ग्रेविटी है, पर ओनली ग्रेविटी नहीं है. सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड. पहले मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ. तो आप बोलोगे सर किस्सा? मैं बोलूंगा ये सर किस्सा. किस्सा मतलब दैट्स कॉल्ड अ कहानी, राइट? इट्स अ स्टोरी. लिसन टू द स्टोरी फर्स्ट. तो सबसे पहले यहां पर एक बलून था और बलून के अंदर स्टोन था. जस्ट इमेजिन दिस वाज द बलून और वो बलून ऊपर जा रहा था, राइट? क्या क्या हो रहा था? व्हाट वाज हैपनिंग टू द बलून? द बलून वाज गोइंग अप, right? So let me just take this down and let's make the story complete. Listen to this very very carefully. अगर स्टोरी नहीं समझेगा तो ये एक्सप्लेनेशन नहीं समझेगा. ठीक है, बलून के अंदर स्टोन था. तो सबसे पहले हम देखेंगे और कितना ऊपर गया. सो अ स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द बलून आफ्टर 10 सेकेंड. तो 10 सेकेंड के बाद हमने स्टोन को रिलीज किया, मतलब 10 सेकेंड तक बलून ऊपर जा रहा था, राइट? द बलून वाज गोइंग अप एंड इट वाज गोइंग अप विद एन एक्सेलरेशन, राइट? तो उसका एक्सेलरेशन पहले बलून. सो लेट्स से दिस इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द बलून, राइट? इनिशियल पोजीशन तो वो ग्राउंड पे था, राइट? और फाइनल पोजीशन ऑफ द बलून आफ्टर टाइम टी. सो लेट्स से दिस इज बलून. ओके, ये u, that is initial velocity of the balloon, ub will be 0, right? बराबर. यहां पर इसका कुछ वेलोसिटी होगा vb कुछ वेलोसिटी होगा. ठीक है, फाइन. अब इसका वेलोसिटी है, जस्ट कंसिडर इट इज अपवर्ड डायरेक्शन, राइट? फाइनल. और कितने टाइम के बाद बलून ऊपर गया? तो आप बोलोगे सर 10 TB. Let's say TB stands for the time of for the balloon to go from one point to another point. So that is 10 seconds. Okay, fine. हमें निकालना मैक्सिमम हाइट ऑफ द स्टोन फ्रॉम द ग्राउंड. तो छोड़ने से पहले वो अपनी मैक्सिमम हाइट रीच करेगा. कौन? स्टोन. बराबर. जैसे मैंने स्टोन को छोड़ा, लिसन टू दिस. ओके, वो या तो वैसा भी बोल सकते हैं, पर इमेजिन लाइक दिस. वो बलून ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, अचानक से हमने स्टोन को नीचे छोड़ा, राइट? क्या क्या अचानक से हमने स्टोन को क्या क्या रिलीज किया. ओके, फाइन. Maximum height of the stone from the ground. Very interesting question. So before going on to those things, let us find out. वो stone तो बाद में निकालते हैं, सबसे पहले हम इसका height निकाल लेते हैं. किसका height निकाल लेते हैं? तो बलून का height निकाल लेते हैं. बराबर ना? बलून कितना ऊपर गया? Let's call that as, let's call it, take some points. Okay, तो अगर मैं बोल दूं उसको, let's say this point is point, let's say P, this point is point Q. तो बलून तो P to Q गया in 10 seconds. So let us find out first height of PQ. Okay, तो height PQ निकालना है let's say मुझे. Okay, I need to find out what is height P to Q. Let's say that is question mark. और उसको height PQ कुछ symbol भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. So if we want to find out the height, I know the initial velocity, I know time, right? So what should be the equation I should use? Let's use s is equal to ut plus half at square, क्योंकि हमें acceleration भी पता है. Acceleration is 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट? बराबर. बॉडी ऊपर जा रही है, तो अब उस वक्त क्योंकि ऑलरेडी एक्सेलरेशन दिया तो हम प्लस डी माइनस डी नहीं करेंगे. प्लस डी माइनस डी कब करते हैं? जब वो सिर्फ ग्रेविटी के अंदर मूव होता है ना, तब एक्सेलरेशन प्लस डी माइनस लेते हैं. यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर ग्रेविटी वाइटी नहीं, वो बलून ऊपर जा रहा है, राइट? सो हम अप्लाई करेंगे. लेट्स अप्लाई एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट? फॉर द बलून. ओके, रिमेंबर दिस इज फॉर द बलून, नॉट फॉर द स्टोन. अब तक स्टोन तो करा ही नहीं है हमने. तो इफ आई अप्लाई दिस फॉर द बलून, लिसन टू दिस, फॉर द बलून. थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है. ओके, सो एस हाइट ऑफ द बलून कितना ऊपर गया? तो आप बोलोगे सर हाइट ऊपर गया एच पी क्यू, राइट? दैट इज द हाइट. या पी क्यू भी बोल देंगे तो चलेगा. चलो, एच पी क्यू बोलना है एच पी क्यू बोलो, या सिर्फ पी क्यू बोलना है तो पी क्यू भी बोलोगे तो चलेगा. दैट इज हाइट पी क्यू. इनिशियल वेलोसिटी यू इज 0, टाइम इज 10, हाफ इंटू
A, how much is A? So you will tell me, sir, A is 1.25 into T square. T square matlab 100 ka square. So from here, this will be half into point, this will be 0.625 into T ka square will be 100. Multiply this, so this will be 62.5 मीटर. यानी ये जो बलून है वो कितना ऊपर गया? तो आप बोलोगे सर ये बलून जो है वो 62.5 मीटर ऊपर गया. ठीक है, फाइन. अब देखो कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है. द स्टोरी इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. ये बलून तो ऊपर गया. लेट मी रिमूव हाइट पीक्यू. हमने डायरेक्ट उसको पीक्यू ही बोल दिया ना इसके लिए. अब बलून तो ऊपर गया और ऊपर जाते आते क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी, राइट? तो लेट्स से फाइनल वेलोसिटी भी कुछ अटेन किया. लेट्स फाइंड आउट वीबी. तो एक काम करते हैं, बलून के लिए वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा देते हैं. तो हमें पता है v दैट इज वेलोसिटी ऑफ द बलून स्क्वायर विल बी 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन 1.25 और डिस्टेंस कितना कवर किया? तो आप बोलोगे सर 62.5. So VB square will be equal to just multiply all this. Okay, zero to gaya. So this will be 2 into, let me do it by my calculator, 1.25 into 62.5. So if I do this, this turns out to be 156.25. So VB will be square of this, sorry, root of this. So 156.25 का if I take root, so that means कितना आंसर आएगा? कैलकुलेटर से ही करता हूँ फिलहाल. 12.5. ओके, 12.5 मीटर पर सेकेंड. अब देखो ये बलून ऊपर जा रहा था, राइट? मतलब उसका वेलोसिटी ऊपर की तरफ था. हमने जैसे स्टोन को रिलीज किया तो उस वक्त स्टोन का वेलोसिटी क्या है? तो आप बोलोगे सर ये ऊपर जा रहा है ना स्टोन. तो स्टोन क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग में वेलोसिटी था तो स्टोन ऐसा ऊपर जाएगा फिर नीचे गिरेगा, हाँ या ना? राइट, स्टोन पहले ऊपर जाएगा फिर ऐसा धम से नीचे गिरेगा, राइट? बराबर. तो आई होप दैट इज क्लियर. सो नाउ लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड द मोशन ऑफ द स्टोन. स्टोन कहां से चालू हुआ? ये पॉइंट क्यू से चालू हुआ. लेट्स से वो पॉइंट आर तक पहुंचा एंड लेट्स से आफ्टर दैट इट केम टू पॉइंट एस. ओके, क्यू आर और एस. ओके, फाइन. तो सबसे पहले ये मेरा पॉइंट क्यू है, राइट? स्टोन की बात करूं तो ऊपर क्यों जा रहा है स्टोन? बिकॉज बलून ऊपर जा रहा था, राइट? उसी के साथ स्टोन भी ऊपर जाएगा तो स्टोन की भी कुछ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन, अगर मैं इसको पॉइंट क्यू बोल दूं तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन अपवर्ड्स विल बी कितना वेलोसिटी है? 12.5, राइट? 12.5. सो लेट्स फाइंड आउट फर्स्ट क्यू आर. पहले क्यू आर निकालते हैं. ओके, तो आप बोलोगे सर एक काम करते हैं, लेट्स अप्लाई एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. क्या मैं लगा सकता हूं? नहीं, आई डोंट नो. पर अब जब स्टोन ऊपर जा रहा है ना तो इट इज आपको अभी कोई बलून नहीं रहा, अब सिर्फ ग्रेविटी है यहाँ पर, राइट? सो लेट्स स्टार्ट नाउ. लेट्स डू फॉर द स्टोन. फॉर द स्टोन पहले मोशन देखते हैं. क्यू टू आर का मोशन देखते हैं. कहां से कहां तक देखते हैं? क्यू टू आर तक. तो क्यू टू आर तक इतना मुझे क्लियर है कि एक्सेलरेशन विल बी माइनस जी बिकॉज इट इज गोइंग अप, राइट? सो एक्सेलरेशन इज माइनस जी. माइनस जी मतलब लेट्स टेक माइनस 9.8, राइट? सो एक्सेलरेशन लेट्स से माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. 10 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. 9.8 ले लेते हैं, ठीक है, फॉर द टाइम भी. ओके, टाइम टी टू क्यू टू आर का टाइम नहीं पता. ओके, पता करना है, करेंगे तो भी चलेगा. ओके, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी पता है, राइट? क्यू से वो जब आर पे जा रहा है तो क्यू पे मुझे वेलोसिटी पता है. इनिशियल वेलोसिटी इज 12.5 मीटर पर सेकेंड. फाइनल वेलोसिटी इज जीरो. आप बोलोगे सर क्यों जीरो? क्योंकि वो हाईएस्ट पॉइंट पहुंच रहा है, राइट? उसके बाद नीचे आ रहा है. कोई भी चीज हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के नीचे आती है तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होता है. ओके, सो इफ यू वांट एस, लेट्स यूज दिस इक्वेशन. v इज इक्वल्स टू v स्क्वायर इज इक्वल टू u square plus 2as. What will be s? Distance, right? Between q and r. तो distance between q and r कैसा मिलेगा? v will be 0. This will be 12.5 का square plus 2 into a is minus 9.8 into s. So minus 9.8 s इधर ले लो तो minus 9.8 into 2 होता है 19.6. So ये 19.6 s हो जाएगा and this will be 12.5 का square. अभी अभी देखा था कितना है? 156.25. So from here S will be equal to 156.25 divided by 19.6, right? So let me do that. 156.25 divided by 19.6. ये करेंगे तो आंसर अप्रोक्सीमेटली 8 मीटर्स, ठीक है? अप्रोक्सीमेटली लिखूं तो 8 मीटर्स के आसपास इसका आंसर आएगा. ओके, फाइन. सो दैट मीन्स व्हाट? ये जो हमारा बॉल है, राइट, या सॉरी स्टोन है, वो पहले P टू Q जा रहा है और QR ऊपर कितना जा रहा है? अप्रोक्सीमेटली 8 मीटर और जा रहा है, राइट? बिकॉज ऑफ द हाइट. वो हाइट क्योंकि हमने उसको जब ऊपर जा रहा था तो स्पीड दिया, वो स्पीड की वजह से ऊपर गया, अब फिर नीचे आएगा, ठीक है?
फाइन, तो इतना तो क्लियर है. लेट्स फाइंड आउट what is this s is 8 मीटर राइट, बराबर. q2r में डिस्प्लेसमेंट जो हमने कैलकुलेट किया वो 8 मीटर है. तो देयरफॉर फर्स्ट पार्ट आंसर हो जाना चाहिए, दैट इज मैक्सिमम हाइट ऑफ द स्टोन फ्रॉम द ग्राउंड इज, मैक्सिमम हाइट ऑफ द स्टोन फ्रॉम द ग्राउंड, ये आंसर जो है दैट विल बी pq प्लस qr, राइट. pq प्लस qr, तो डायरेक्टली लिखता हूं pq is 62.5, qr is 8, so this answer will be 70.5 meter. Okay, this will be the maximum height that the stone is reaching. Okay, fine. Now from here, अब हमें निकालना है टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड. ओके, तो कितना टाइम लगता है स्टोन को ग्राउंड पे रीच करने को. ओके, फाइन. पर ये नहीं बोला है कि, अच्छा लेट्स अज्यूम कि रिलीज पॉइंट से टाइम निकालने बोला है, राइट. तो रिलीज पॉइंट मतलब क्यू इज द रिलीज पॉइंट, राइट. हमने छोड़ दिया स्टोन को, तो Q2 लेकर के S तक मुझे टाइम निकालना है. तो पहले Q2R का टाइम निकाल लेते हैं. तो Q2R का टाइम निकालने के लिए ये Q2R में लेट्स अप्लाई V इज इक्वल्स टू U प्लस 80 लगा देता हूं. तो V इज इक्वल टू U प्लस 80. फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी इज 12.5, A is minus 9.8, this will be T. Minus 9.8 इधर जाके plus 9.8 हो जाएगा, तो this will be plus 9.8 T, this will be 12.5. So T will be equal to, जरा 12.5 डिवाइड बाय 9.8 करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आंसर आता है 1.27. ओके, 1.27 सेकेंड्स. तो ये कौन सा टाइम लग रहा है, आप बोलोगे सर Q2R जाने को जो टाइम लग रहा है ना, Q2R जाने को टाइम लग रहा है वो कितना है, 1.27 सेकेंड्स. ओके, फाइन. नाउ लेट मी जस्ट डिलीट ऑल दिस, इरेज, और या तो ये मैं पूरा बलून का कैलकुलेशन निकाल देता हूँ, क्योंकि अभी इसकी जरूरत हमें पड़ने वाली नहीं है. हमें पता है दैट इज 62.5, राइट. क्या पता है मुझे, ये हाइट है, ये हाइट मुझे पता चल चुकी है कितनी है, 62.5 है ना, P2Q बराबर है. अब उसका काम आने वाला है, ध्यान से देखना. तो ये है 62.5. ओके, नाउ अब स्टोन Q2R तो पहुंच चुका है, अब R2S भी आना है, राइट. तो ध्यान से देखो, जब वो R2S आएगा मतलब वो ऊपर से नीचे आएगा. जब वो ऊपर से नीचे आएगा तो एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव, दैट इज विल बी पॉजिटिव 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इनिशियल वेलोसिटी जीरो, राइट. आर से एस आ रहा है, तो आर तो हाईएस्ट पॉइंट है, इनिशियल वेलोसिटी वहां जीरो है. फाइनल वेलोसिटी नहीं पता, कोई बात नहीं. हमें इंटरेस्टेड है कि हम इंटरेस्टेड है कि हम टाइम निकालें, तो टाइम कितना है नहीं पता, राइट. R2S, पर डिस्टेंस पता है. R2S में डिस्टेंस हमें पता है, एस कितना है, आप बोलोगे सर 70.5, राइट, बराबर. जब वो R से S पे आ रहा है तो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 70.5. तो लेट्स अप्लाई द इक्वेशन. मैं S वाला इक्वेशन लगाता हूँ, S इज इक्वल टू यूटी, क्योंकि S ऑलरेडी मुझे दिया है, राइट. वैसे आप लोग वो मेरा मेथड भी कर सकते हो, जो पता नहीं पता वाला भी यूज कर सकते हो, ठीक है. S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर, राइट. मैंने मेथड सिखाया था स्टार्टिंग में कि जो पता है वो लेफ्ट पे लिखो, जो नहीं पता है वो राइट पे लिखो, और एट ए टाइम एक ही चीज निकाल सकते हैं, राइट. सो फ्रॉम हियर अगर मैं ये वाला यूज करूं, दैट इज, अच्छा पर नहीं 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 नहीं, ये अच्छा नहीं है. आप बोलोगे सर क्यों अच्छा नहीं है, मैं बोलता हूँ नहीं है, अच्छा नहीं है. क्यों, क्योंकि इसमें टी स्क्वायर, दो बार टी आ जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगी. नहीं, ये नहीं चाहिए. लेट्स अप्लाई वी वाला इक्वेशन अप्लाई करता हूँ. तो वी वाला इक्वेशन कर सकता हूँ क्या, लेट मी प्लस फर्स्ट अप्लाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. यहां से पहले v निकाल लेता हूँ, ठीक है. तो आप बोलोगे सर वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच इज u इज 0 प्लस 2 इंटू acceleration will be 9.8 into s, that will be 70.5. So v square will be equal to 2 into 9.8 into 70.5. So from here v will be root of this. Okay, तो सब multiply करना और लास्ट में रूट भी निकालना. So let me do it for you. 2 into 9.8 into 70.5. So इसका आंसर आता है 37.17. ओके, या 37.2 मीटर पर सेकेंड. एक बार v मिल गया ना, तो लेट्स यूज v इज इक्वल टू u प्लस 80 टू गेट टाइम. तो आप बोलोगे सर v is 37.2, u is 0, initial velocity is 0, acceleration is this much into t. तो 9.8 नीचे ले लो, तो 37.2 डिवाइड बाय 9.8, दिस विल गिव यू टाइम. तो ये टोटल टाइम, ये टाइम कितना आएगा, सबट्रैक्ट कर लेना, ठीक है. सो इफ आई डू दैट 9 पॉइंट, अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर आएगा 3.8, ठीक है, 3.8 सेकेंड्स. यानी ये तो कौन सा टाइम है, R2S पे जाने का टाइम, राइट. सो R2S कितना टाइम लग रहा है, 3.8 सेकेंड्स लग रहा है. सो देयरफॉर टोटल टाइम, दैट मींस Q2S का टोटल टाइम, यानी जब स्टोन छोड़ा गया, Q से पहले R पे गया, R से S पे गया, तो टोटल टाइम विल बी एडिशन ऑफ दीज टू, दैट इज 1.27 प्लस 3.8,
तो ऐड करूंगा तो इसका आंसर आएगा 5.07 सेकेंड्स। ओके, ये टोटल टाइम कब से है? जब से हमने स्टोन को रिलीज किया है। अगर वैसे पूरा ओवरऑल टोटल टाइम बढ़ाना है तो 10 भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ये 10 सेकेंड्स भी हमें ऐड करने पड़ेंगे जब वो बलून में बैठ के जा रहा था। राइट, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, थोड़ा डिफिकल्ट भी था कि बलून में बैठ करके पहले स्टोन ऊपर तक गया, फिर जब ऊपर से छूटा तो उसके पास इनिशियल वेलोसिटी था, उसकी वजह से ऊपर गया, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी वाज इन द अपर डायरेक्शन। वो ऊपर गया फिर ऐसा नीचे आया। ओके, तो जितना आसान क्वेश्चन दिख रहा था स्ट्रेट फॉरवर्ड, उतना तो नहीं था, इट वॉज स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड। ओके फाइन, विद दिस हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 3 के बाद लेट्स गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। ओके, लेट्स डू अप सम क्वेश्चंस, थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन है, पर इट इज गुड टू डू ऑल दिस। ओके, इट इज नाइस टू डू ऑल दिस। आफ्टर क्वेश्चन नंबर 3 लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 मैं बता देता हूँ, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आप ये मत सोचना सर आसान आसान क्वेश्चन कराने वाले, नहीं, अब थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन भी हमें करने सीखने पड़ेंगे। ओके, अ रॉकेट इज फायर वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द ग्राउंड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो एक ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन देके हमने रॉकेट को दिया है, सिर्फ ग्रेविटी नहीं है, एक्सेलरेशन है। ठीक है, इफ इट्स फ्यूल is finished after 1 minute, then calculate the maximum velocity attained by rocket in ascending motion. Ascending motion मतलब ऊपर जाने वाला motion. So we need to find certain things here. First, let us try and understand part B में क्या निकालना है. Okay, height attained by the rocket before fuel is finished. Okay, fine. Time taken by the rocket in the whole motion. Maximum height attained by the rocket. Okay, so ध्यान से सुनना. देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, इट्स सिमिलर टू द केस ऑफ अ बलून। ओके, सिमिलर टू द केस ऑफ द बलून। आप बोलोगे सर क्यों सिमिलर टू द केस ऑफ द बलून, मैं बताता हूँ, ध्यान से देखना। सो देखो, पहले एक पॉइंट तक हमारा जो रॉकेट है, जस्ट इमेजिन दैट दिस इज द रॉकेट, वो रॉकेट ऊपर जाएगा, राइट, इट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर लेट्स से एंड इट विल गो अप। कब तक वो एक्सेलरेट करेगा? सो यू विल टेल मी सर वो एक्सेलरेट कब तक करेगा, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। तो ये जब यहां से स्टार्ट हुआ दिस बलून, राइट, आई एम ड्राइंग दिस डायग्राम वेरी वेरी केयरफुली, वो ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, फाइन। जैसे ही उसका फ्यूल खत्म हो गया, अब वो अपवर्ड जो एक्सेलरेशन है वो खत्म हो जाएगा, राइट। सो लेट्स से दिस इज पॉइंट, लेट्स से स्टार्टिंग पॉइंट कर देता हूँ, पॉइंट ए। ओके, या पॉइंट पी टू, चलो पी से स्टार्ट करते हैं, एंड लेट्स से पी टू क्यू। सो पी टू क्यू वो ऊपर क्या हो रहा था, एक्सेलरेट हो रहा था। कब तक एक्सेलरेट हो रहा था? जब तक उसका फ्यूल था, राइट। वंस उसका फ्यूल खत्म हो गया, फिर भी उसके पास वेलोसिटी होने की वजह से अब वो और ऊपर जाएगा, फिर नीचे गिरेगा सीधा के, राइट। तो आप बोलोगे सर थोड़ा सा वो और ऊपर जाएगा क्योंकि उसके पास वेलोसिटी रहेगा, राइट, उसकी वजह से इट विल गो अ लिटिल बिट अप, फिर फाइनली इट विल फॉल डाउन। तो अब ऐसा साइड से दिखाता हूँ, राइट। सो नाउ पॉइंट आर तक पहुंचा, नाउ पी टू क्यू, फिर वो फाइनली धम से नीचे गिरेगा, राइट। बट प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल पी टू क्यू हम देखते हैं, पी टू क्यू व्हाट इज हैपनिंग, पी टू क्यू, सो इट इज गोइंग अप, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी आई डोंट नो, टाइम आई डोंट नो, एक्सेलरेशन आई नो 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, सॉरी टाइम पता है 1 मिनट, 1 मिनट बराबर ना, 1 मिनट तक फ्यूल चला ना, तो पी टू क्यू जब तक फ्यूल था, राइट, सो आई मे से देयर वाज फ्यूल when there was fuel. Okay, so time is 1 minute, 1 minute मतलब 60 seconds, डायरेक्टली लिखता हूँ। तो लेट्स फाइंड आउट फर्स्ट द फाइनल वेलोसिटी, और ये हाइट भी निकाल लेते हैं। सो लेट्स से v इज इक्वल्स टू u प्लस 80 से आई विल मेक अ स्टार्ट, v इज इक्वल टू u प्लस 80, सो v विल बी इक्वल टू u is 0, a is 10, t is 60, so this will be 600, so this will be 600 मीटर पर सेकेंड। ओके फाइन, तो इतने पार्ट के लिए इतना क्लियर है। वेलोसिटी मिल गई यहां पर, इस पॉइंट पे वेलोसिटी मिल गई, कितनी अपवर्ड वेलोसिटी कितनी है, v इज इक्वल्स टू 600 मीटर पर सेकेंड। ओके, और ये हाइट भी निकाल लेते, तो लेट्स यूज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ओके, सो s इज इक्वल टू u is 0, t is how much, 60 plus half a is 10, t square will be 60 का square. So from here s into 0 ये तो गया, this will be 5 into 3600. Okay, so s, that is displacement, 5 into 3600 will be how much? So 5 into 3600 will be 18000 मीटर। ओके, तो आप देख सकते हो काफी सारा डिस्टेंस है,
राइट। यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है? दिस डिस्टेंस इज 1800, सॉरी 18,000 मीटर। ओके, प्लीज पे अटेंशन। सो अब इसके बाद जैसे फ्यूल खत्म हुआ, अब वो क्योंकि इतनी वेलोसिटी थी राइट, उसकी वजह से वो ऊपर तो जाता रहेगा, पर अब इट विल गो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी राइट। अब फ्यूल उसे ऊपर नहीं ले जाएगा, अब सिर्फ ग्रेविटी उसे ले जाएगी, ऊपर नहीं ले जाएगी एक्चुअली। अब वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा, पर ग्रेविटी विल टेक इट डाउन। सो नाउ लेट अस लुक इनटू द अदर मोशन, दैट इज मोशन Q2R, राइट, Q2R। लेट्स लुक एट Q2R। सो कहाँ करूं, जगह कम है इसके लिए, लेट मी डू इट हियर ओनली। चलो Q2R ही देख लेता हूं। तो जब Q2R जा रहा है तो इट इज गोइंग अगेंस्ट ग्रेविटी, बराबर ना, अगेंस्ट ग्रेविटी। ओके, तो जब अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है तो Q2R, तो इनिशियल वेलोसिटी विल बी U, दैट विल बी 600 मीटर पर सेकेंड, बराबर ना। अब Q इज द इनिशियल पॉइंट, R इज द फाइनल पॉइंट। R इज द फाइनल पॉइंट, वहां पर हाईएस्ट पॉइंट है तो वेलोसिटी जीरो है, तो वहां V0। टाइम नहीं पता, टाइम नहीं पता, पर हमें पता है अब क्योंकि वो अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है, फ्यूल खत्म हो चुका है। अब क्योंकि उसके अंदर उतनी वेलोसिटी थी, बस वेलोसिटी ऊपर नीचे ले जाए, उसको ऊपर ले जाएगी, पर ग्रेविटी नीचे बुलाती रहेगी, उसकी वजह से वो स्लो होता जाएगा राइट। तो एक्सेलरेशन लेट्स टेक दैट एज माइनस जी फॉर द टाइम बिंग, राइट, माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो नाउ लेट्स कैलकुलेट टाइम एंड एस, दोनों निकालते हैं। तो टाइम एंड एस निकालने के लिए लेट्स स्टार्ट विद v, v इज इक्वल टू u प्लस 80। सो v इज 0, u इज 600, plus a is minus 10 into t, I don't know, right? So minus 10t इधर आ जाएगा, so this will become 10t, this will become 600, take 10 down, so that will become 60 second, okay, that will become 60 second, fair enough. Now after complete finding out this time, तो हमें पता चल गया कि यहाँ से यहाँ तक आने को टाइम कितना लगा, Q2R का टाइम भी मुझे पता चल गया 60 सेकेंड्स। ओके, P2Q का भी मुझे टाइम पता था, ये देखो S तो पता ही था P2Q का, और टाइम तो मुझे पता था वो भी 60 सेकंड था राइट, 1 मिनट बोला था ना, जब तक फ्यूल खत्म नहीं होता तब तक। ओके, ओके, तो ये भी 60 सेकंड है। ओके, नाउ लेट्स कैलकुलेट दिस S, यानी S इज इक्वल टू, लेट्स अप्लाई UT प्लस हाफ AD स्क्वायर। इंटरेस्टिंग राइट, ऐसा भी S निकाल सकते हैं, या ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, इससे अच्छा V से निकालो। चलो, so V is equals to V square is equal to U square plus 2AS, यहाँ से S निकाल सकते हैं, तो फाइनल वेलोसिटी इज जीरो। व्हाट इज U square? U square will be 600 का स्क्वायर plus 2 into A is minus 10 into S, so this will become minus 20, so this will become 6, right, whatever, 6 का स्क्वायर 36, 4 जीरो आएंगे राइट। ओके, fine, so take 20 down, so S is equals to 361 2 3 4 upon 20, so S will be equal to, let's do this, 3640 divide by 20, so how much is this? This is again 18,000 meters, very interesting right। तो यहां से यहां तक ये डिस्टेंस, यहां से S भी कितना है, 18,000 मीटर, राइट, फाइन। तो पी Q2R भी वो क्योंकि इतनी स्पीड थी ना, उसकी वजह से ये हुआ है राइट। वो कितना गया, 15,000 18,000 मीटर्स और गया राइट, नॉट 1800, 18,000 मीटर्स। ओके, अब वो आर पे पहुंचने के बाद नीचे गिरेगा, तो आप बोलोगे सर हाँ, वो आर पे पहुंचने के बाद, लेट मी टेल यू दैट स्टोरी। जस्ट इमेजिन के वो ऐसा जाके अब वो अब नीचे आ रहा है राइट, थोड़ा सा एरो इसके लिए बनाए फॉर अस टू अंडरस्टैंड, ठीक है, फाइन। आर से नीचे आ रहा है, तो आर टू पी वो जब नीचे आएगा तो इट विल कम अलोंग विद ग्रेविटी राइट, बराबर। ओके, कैलकुलेट द टाइम टेकन, फ्यूल इज फिनिश्ड आफ्टर। देखो, लेट्स नाउ रीड, कुछ कुछ चीजें तो मिल चुकी है। सबसे पहले कैलकुलेट, सो मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय द रॉकेट इन असेंडिंग मोशन, ऊपर जाते समय मैक्सिमम वेलोसिटी कितना है, तो आपका आंसर होगा सर 600, इसका आंसर है 600 मीटर पर सेकेंड राइट। ओके, हाइट अटेन्ड बाय द रॉकेट बिफोर द फ्यूल इज फिनिश्ड। ओके, तो हाइट, फ्यूल खत्म होने पर हाइट कितना है, तो आप बोलोगे सर P2Q राइट, सो दैट इज PQ, और वो कितना है, तो आप बोलोगे सर 18,000 किलोमीटर। ओके, टाइम टेकन बाय द रॉकेट इन द होल नोशन, तो ये पूरे नोशन में P2Q P2R तक, चलो P2R तक के टाइम कितना लगा, तो 66 सेकंड और 60 सेकंड, यानी 120 सेकंड। होल नोशन वापस नीचे गिरने को नहीं काम करते, सिर्फ P2R काउंट किया, तो 60 सेकंड प्लस 60 सेकंड। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द रॉकेट, तो मैक्सिमम हाइट ऑफ द रॉकेट विल बी PQ प्लस QR राइट, बराबर, तो दैट विल बी 18,000 प्लस 18,000, दैट विल बी हाउ मच, 36,000
meter. Okay, you can convert this to into kilometer also, not a problem. Fine. So with this, we have completed with question number 4. Question number 4. Now let's jump up to the next question. That is question number after 4 के बाद let's pick up question number 5. देखो बड़े इंटरेस्टिंग कुछ इजी भी है जैसा मुझे लग रहा है। अपना ओके, ये वाला इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना। देखो थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन में ले रहा हूँ। ओके, लेट मी टेल यू, अगर इजी चाहिए तो इजी भी ले सकता हूँ बाद में, पर अभी फिलहाल थोड़ी डिफिकल्ट ले लेता हूँ। अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। देखो मैं इजी इजी क्वेश्चन लेके भी खत्म कर सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन लेकर के ताकतवर बन जाओ। ओके, बी स्ट्रॉन्ग इन दिस चैप्टर। ये चैप्टर ही थोड़ा डिफिकल्ट है, वरना आगे जाओगे तो बाकी चैप्टर कंपैरेटिवली इससे इजी है। ओके, अ पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम द टावर। ओके, ड्यूरिंग इट्स मोशन इट कवर्स 9/25th पार्ट ऑफ द हाइट ऑफ द टावर इन लास्ट 1 सेकेंड। लास्ट 1 सेकेंड का मतलब क्या है? ओके, ध्यान से सुनो, ये टावर है, इस टावर से हमने क्या फेंका? तो आप बोलोगे सर एक पार्टिकल को फेंका, राइट? लास्ट 1 सेकेंड, प्लीज लिसन टू द स्टोरी वेरी केयरफुली। देखो लास्ट 1 सेकेंड मतलब क्या? लेट्स से अगर मैं कहता हूं, जस्ट इमेजिन, एक एग्जांपल लेता हूं, मैं इरेज कर दूंगा बाद में। लेट्स से हमने यहाँ पे छोड़ा, तो जिस समय छोड़ा उस वक्त टाइम हो रहा था 0 सेकेंड, राइट? बराबर। लेट्स से वो यहां पर आया 1 सेकेंड में, फिर यहाँ 2 सेकेंड में यहाँ तक पहुंचा, 3 सेकेंड में यहाँ तक पहुंचा, और 4 सेकेंड में उसने ग्राउंड को हिट किया, राइट? तो 0, 1, 2, 4 सेकेंड में ग्राउंड को हिट किया। तो 3 to 4 इसको कहते हैं लास्ट 1 सेकेंड, राइट? क्या बोलते हैं इसको? लास्ट 1 सेकेंड। ये लास्ट 1 सेकेंड, ये टाइम होता है फॉर द लास्ट 1 सेकेंड। तो अगर मैं बोलता हूं, ध्यान से सुनना अगर इतना क्लियर है, अगर मैं कहता हूं, क्या कहूंगा मैं? अगर मैं कहता हूं टोटल टाइम टी है, राइट? टोटल टाइम टी है मतलब यहां से यहां तक आने का टोटल टाइम है टी, राइट? तो लास्ट 1 सेकेंड में इतना कवर होगा, राइट? ये 1 सेकेंड में कवर होगा, राइट? दिस इज 1 सेकेंड, लास्ट 1 सेकेंड। तो ये बचा हुआ कितना होगा? तो आप बोलोगे सर अगर इसको ले लेंगे तो दिस विल बी t-1, राइट? दिस विल बी t-1। टोटल टी, लास्ट 1 सेकेंड वो नीचे रह गया, तो ऊपर बचा हुआ t-1, राइट? फॉर एग्जाम्पल टोटल 4 सेकेंड था, लास्ट 1 सेकेंड निकाल लिया तो ऊपर 3 सेकेंड बच गया, वैसे ही, ठीक है? पर मुझे बोला है ये आखिरी 1 सेकेंड में कितना कवर किया? तो 9/25th पार्ट ऑफ द हाइट ऑफ द टावर, मतलब इतने टाइम में, लेट्स से दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, ओके, ए बी सी ले लेता हूं, चलो। लेट्स से बीच का पॉइंट जो है ना वो है बी, और लेट्स से लास्ट पॉइंट है सी। तो बी टू सी उसका हाइट कितना है? तो बी टू सी उसने कितना हाइट कवर किया है? ये चलो हाइट नहीं कह करके बी टू सी में वो कितना डिस्टेंस है, राइट? तो आप बोलोगे सर बी टू सी में उसने 9/25th ऑफ द हाइट कवर किया है। ध्यान से सुनना, कितना कवर किया? 9/25th। तो अगर नीचे 9/25th कवर किया है तो बचा हुआ इतने टाइम में कितना कवर करेगा? तो दैट विल बी, एस विल बी डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम ए टू बी विल बी, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड मैं किसके लिए बना रहा हूँ, राइट? ए टू बी बना रहा हूँ। तो ए टू बी में वो कितना कवर करेगा? तो बचा हुआ 9/20, यानी 1 - 9/25 एच कवर करेगा। तो दैट विल बी, कैलकुलेट करोगे ना 25 ऊपर जाएगा तो दिस विल बी 16/25 एच, राइट? तो 9/25 एक पार्ट, उसका बचा हुआ पोर्शन 16/25। तो यानी लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस ए हियर इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग इट हियर, आई विल ड्रॉ इट हियर। यानी ए टू बी जब वो जा रहा है, लिसन लिसन टू दिस केयरफुली, ए टू बी जब वो जा रहा है, फिर बी टू सी जा रहा है, राइट? 3 लेवल है, ए टू बी, बी टू सी। ए टू बी में टाइम कितना लग रहा है? तो t-1 इज द टाइम। डिस्प्लेसमेंट या s कितना है? तो 16/25 h। और बी टू सी जब जा रहा है तो 1 सेकेंड लग रहा है, ओके? और s कितना है? 9/25 h, ओके? तो बहुत ध्यान से अप्लाई करना है हमें इन इक्वेशंस को। फाइन, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अपना टारगेट क्या है? एंड ऑफ द डे आवर टारगेट इज फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ओके फाइन। सो देखो लेट्स स्टार्ट। तो यहां से जब ड्रॉप किया जाएगा तो इनिशियल वेलोसिटी u विल बी 0, राइट? फाइन, लेट्स स्टार्ट ए टू बी। ए टू बी स्टार्ट करते हैं, तो ए टू बी लेट्स मेक अ स्टार्ट। u इज 0, व्हाट इज s? ए टू बी कवर करने में डिस्टेंस इज 16/25 h। टाइम कितना लगा? तो आप बोलोगे सर टाइम इज t-1, या टी माइनस, अगर टोटल टाइम को टी बोला है, या चलो टोटल टाइम को मैं काम करता हूँ एक्स बोल देता हूँ, ऐसा कुछ एक्स या वाई बोल देता हूँ, ठीक है? लेट्स कॉल
टोटल टाइम एज x, तो ये हो जाएगा टाइम यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस वन, राइट? टोटल टाइम विल बी x माइनस वन, राइट? तो टाइम विल बी इंस्टेड ऑफ t बोलने की जगह बेटर x बोल लो, x माइनस वन। s इतना है, t इतना है, वेलोसिटी आई डोंट नो, पर हमें पता है व्हेन इट इज कमिंग डाउन एक्सेलरेशन विल बी माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स डू वन थिंग। यहाँ पर सबसे पहले हम x का v का इक्वेशन लिख हो गया, मुझे लगता है v यूज करना अच्छा है, बल्कि नहीं v नहीं s यूज करना पड़ेगा। सो यूज दिस इक्वेशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, राइट? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a। अभी जितना पता है वो लिखते हैं, नहीं पता है वो नहीं लिख पाएंगे, राइट? तो फाइनल वेलोसिटी अगर मैं बोलूं यहाँ पर v है, राइट? सो v स्क्वायर विल बी इक्वल टू u इज इक्वल टू u प्लस et भी यूज कर सकता था, राइट? लेट मी यूज दैट। चलो एक काम करते हैं, v इज इक्वल स्क्वायर स्क्वायर में प्रॉब्लम हो जाएगा ना, एक काम करते हैं, लेट्स यूज दिस, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो v इज इक्वल टू 0 प्लस a इज 10, आई एम सॉरी नॉट माइनस 10, a विल बी 10, राइट? इट इज कमिंग डाउन, सो 10 वेलो into t, टाइम विल बी x minus 1. Okay, so 10 into x minus 1, this will be my velocity. So velocity will be 10 into x minus 1. Okay, 10 into x minus 1. Fine. This is the velocity. Now, ये वो वेलोसिटी है जो a to b पे पहुंचने पर वो जो वेलोसिटी आता है ना, ये b का वेलोसिटी है, राइट? फाइन। और कुछ मैं कर सकता हूं क्या? कुछ कर सकता हूं, आई डोंट नो, पता नहीं। एक काम करते हैं, लेट्स डू वन थिंग, ये वेलोसिटी का तो काम तो कुछ आएगा। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड एट, साथ में मैं बी टू सी भी देखता हूं, ठीक है? तो बी टू सी जब वो जा रहा है, कहां जा रहा है? बी टू सी जब वो जा रहा है, तो यहां पर तो वेलोसिटी मुझे पता चल गई, राइट? तो जो ए टू बी में बी का फाइनल वेलोसिटी है, वो बी टू सी में बी का इनिशियल वेलोसिटी है, तो इनिशियल वेलोसिटी u इज how much 10 into x minus 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो a टू b में जो b का फाइनल वेलोसिटी है, यहां से जो इसका फाइनल वेलोसिटी है, वो b टू c में c का स्टार्टिंग वेलोसिटी, ठीक है? टाइम कितना लगेगा? तो आप बोलोगे सर 1 सेकंड, b टू c इज 1 सेकंड, इट इज गोइंग down along with gravity, so 10 meter per second. And what is s? S will be 19 upon 25 h. Okay, fine. जो जो पता है इक्वेशन लगाते हैं। चलो यहाँ पर भी मैं v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी ही लगाता हूँ। आई डोंट थिंक सो, यहाँ पर ये v इज इक्वल टू u प्लस ए टी इज अ गुड जॉब। लेट्स अप्लाई s इज, क्योंकि मैं फाइनल वेलोसिटी में तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ, राइट? पॉइंट सी के, लेट्स अप्लाई s इज इक्वल टू u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। Okay, listen carefully. So s is 9 upon 25 h. This will be ut. U is how much? 10 x minus 10 into x minus 1, right? 10 into x minus 1 into t is 1 plus half into 10 into t square will be 1 ka square. So this is 25, 9, sorry, 9 h upon 25. This will be equal to, this will be 10x minus 10, right? 10x minus 10 plus ये हो जाएगा 5, right? तो ये हो जाएगा 9h upon 25. This will be 10x minus 5. Okay, fine. तो ये यहाँ से इक्वेशन तो ऐसा आ रहा है, दिस इज वन इक्वेशन, हैव टू मार्क दिस, ए बी टू सी। अब इतने में काम नहीं चलेगा, लेट्स डू वन थिंग, ए टू बी पे हम रिविजिट करते हैं, वापस चलते हैं, और लेट्स अस अप्लाई s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर देयर आल्सो। तो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाउ मच इज s? तो आप बोलोगे सर 16h अपॉन 25, इनिशियल वेलोसिटी इज 0 प्लस हाफ इंटू, उसकी वजह से t भी डालने की जरूरत नहीं, राइट? 0 इंटू टी विल बी 0, हाफ 10 इंटू टी का स्क्वायर विल बी x माइनस 1 द होल स्क्वायर, x माइनस 1 द होल स्क्वायर। ठीक है, इंटरेस्टिंग है। 10 to 5 कैंसिल हो जाएगा 5, दिस विल बी x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, दिस विल बी 16h अपॉन 25, राइट? 16h अपॉन 25। देखो पहले यहाँ मामला बहुत इट्स नॉट सो क्लीन एंड क्लियर, राइट? सो हमें h कॉमन लेने के लिए लेट्स डू वन थिंग, 25 ऊपर ले लो, 9 नीचे ले लो, तो h विल बी 25 ऊपर 9 नीचे, दिस विल बी 10x माइनस 5। उसी तरह से यहाँ से h ऊपर 25 into 5 ऊपर डिवाइड बाय 16, दिस विल बी x स्क्वायर माइनस 2x, x स्क्वायर, how much is this? This is minus 2x plus 1। ओके, तो दोनों साइड से h कंपेयर कर लेते हैं, तो ताकि हम
कैंसलेशन भी परफॉर्म कर सके, राइट। ये देखो प्रॉब्लम जितना आसान दिख रहा था उतना आसान है नहीं। मैं दोनों के अब एच को कंपेयर कर लेता हूँ। तो तुम आप बोलोगे सर 25 into 5 ये है अपॉन 16, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2x+1, दिस विल बी इक्वल टू 25/9, 10x-5। ओके, आई होप लास्ट वाला विजिबल है। तो यहां से 25 कैंसिल, ओके 25 कैंसिल, ये क्रॉस करना पड़ेगा इसको, बिना उसके काम नहीं होने वाला। ओके ओके, क्रॉस कर लेते हैं। सो लेट्स डू दैट। सो क्रॉस 5 इंटू दिस विल बी 45, सो 45 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x+1, ये क्रॉस कर लेंगे तो दिस इज 16, दिस इज 10x-5। ओके, दिस इज 10x-5 फ्रॉम ईयर। अब ये कैलकुलेशन थोड़ा सा सर का दर्द बन रहा है, पर कोई बात नहीं, करना तो है, करना तो पड़ेगा, राइट। v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी यूज किया मैंने, वी स्क्वायर भी यूज किया, कुछ आगे बात बढ़ी नहीं इसके लिए, दैट्स व्हाई आई एम कमिंग हियर। ओके, इसके अलावा क्या मैं कुछ कर सकता था? आई डोंट थिंक सो। उसके अलावा कुछ करता ना, सो इट वुड नॉट हैव बीन दैट फेवरेबल, राइट। वी स्क्वायर तो, एक्स स्क्वायर तो कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे अवॉइड करना था, पर कहीं ना कहीं तो आना ही था। चलो यहाँ आ गया। सो ये 45x², दिस विल बी माइनस 90x प्लस 45, ये -160 हो जाएगा, -160x, माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस, सो प्लस 5 into 8, दिस विल बी 80 is equal to 0. Okay, fine. So from here, this will be nothing but, this will be nothing but, look at this carefully. Okay, let me make space here. Okay, तो ये है 45x² minus 90 minus, this will be minus 250x, and add this, so this will be 125. Okay, तो आप देखोगे 5 सब में से कॉमन है, ठीक है, 5 सब में से कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 9x². This will be 50x, and after taking 5 common from here, this will be 25. Okay, so if you solve this quadratic equation, solving quadratic equation is something which you have studied in standard 10th, right? तो पहला टर्म 9 है, फिर minus 50 है, then 25, इसको solve करेंगे तो इसका आंसर आता है, दो आंसर आते हैं इसको सॉल्व करने पे, 5 भी आता है और 5/9 भी आता है, ठीक है। तो x का वैल्यू 5 भी आएगा और दूसरा वैल्यू आएगा 5/9, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा सॉल्व करता है 10 में पढ़ा है, मैं रिपीट नहीं करने वाला। ओके, तो x है क्या? तो आप बोलोगे सर x तो टाइम इज नथिंग बट x-1। अगर मैं x की जगह पे 5/9 डालूंगा ना तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि t क्या है, x-1 है ना। तो अगर 5/9 -1 डालूंगा तो 5 -9/9, यानी टाइम नेगेटिव आ जाएगा, जो नहीं हो सकता, राइट। सो दैट मीन्स हम ये वाला नहीं ले सकते, हमें यही वाला लेना पड़ेगा। सो दैट मीन्स अगर x को मैं 5 लेता हूं तो दैट इज राइट। सो फ्रॉम हियर अगर मैं x को, मुझे पता चल गया x is 5, so let's calculate h. So this will be 25/9, this is 25/9 into 10x, so this will be 10 into 5, 550, 45, ये हो जाएगा 45 like this. So height if I calculate 25 into 45 divide by 9, so this will be 125 मीटर। ओके, तो काफी कुछ सर्कस करने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद इसमें हमने बिठा तो दिया है आंसर, पर आई होप दैट इज क्लियर ना। बहुत सारा मैथमेटिक्स वाज इन्वॉल्व, राइट। सो हाइट इज 125 मीटर। ओके, मेक अ नोट अप टिल हियर।